साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने वजीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाफिज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आईनी करार देने पर सख्त मजम्मत की। शबीर अली ने हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह के साथ पीर के रोज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अमित शाह जो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला का कलमदान संभाले हुए हैं, इस फर्क को नहीं समझते कि आईनी और गैर आईनी क्या है। शबीर अली ने जोर देकर कहा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमानों में मुआशी और समाजी तौर पर पसमानदा 14 जातों का अहाता करता है, जैसा कि एक पसमानदा तबकात कमीशन ने शनाख्त की है। उन्होंने कहा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किसी दूसरे कम्युनिटी के कोटे में कमी के बगैर फराहम किया गया था और इस पर अमल दरामद के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक अलग कानून पास किया था। पब्लिक मीटिंग में इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल बीजेपी के वर्कर्स को बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो तेलंगाना और आंध्रा में चल रहा है उसको हम बर्खास्त कर देंगे और वो जो 4% रिजर्वेशन जो बचेगा हम एसटी, एससी और बीसी में हम बांट देंगे। ये सुनने के बाद हमें ताज्जुब हुआ कि ये होम मिनिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और वे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तमीज नहीं है। और ये देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर बने, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे अनपढ़ लोग मुल्क के होम मिनिस्टर वजीर दाखिला बने हुए हैं। आपको जानकारी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदू भाइयों में मुस्लिम भाइयों में लड़ाना, उनको एक लालच देना कि 4 भी तुम्हारे को दे दूंगा मैं, इस तरीके से बात कर रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये रिजर्वेशन की तारीख ये है कि ये मजहब के नाम पे नहीं है। ये रिजर्वेशन है समाजी बैकवर्ड, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम, यानी समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन में सब मुसलमान नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, मुगल नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, ईरानी नहीं है, मेमन नहीं है, ऐसे कई कम्युनिटीज रिजर्वेशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रिमिलियर में आते, अपर कास्ट में आते। मगर यहाँ हम उन लोगों को दिए जो पेशे के तौर पर धोबी है, हजाम है, खसाब है, चमड़े वाले हैं, या फिर आपके तुर्का काशड़ पत्थर वाले हैं, सांपाओं को खिलाने और मदारी का काम करने, उन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। तो ये होम मिनिस्टर को समझ में नहीं आया। क्या हुआ, कर्नाटक में रिजर्वेशन निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट देगी तमाचा मारा कि भाई किस बेस पे निकाले, आप कैसे निकाले। तो वहां पर अटॉर्नी जनरल जाके कहे कि भाई नहीं, हम आपका जजमेंट आए तक उसको पेंडिंग रख रहे हैं। तो बीसी कमीशन के रिपोर्ट के बगैर लेना है तो इंक्लूड करना है तो होना है, एक्सक्लूड करना है तो बीसी कमीशन का रिपोर्ट होना, या कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के अंदर मैं भी वन ऑफ दी पिटिशनर उसमें हूँ, इम्प्लीड होकर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश में लड़ाने की, नफरत फैलाने की और रिजर्वेशन कैंसिल करके लोगों को आस बता के लालच देने का जो काम कर रहे हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के सामने पेंडिंग है, इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। लिहाजा अमित शाह के ऊपर एक्शन लीजिए, उनको पाबंद करा दीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले, ट्रायल में है, ऐसे वक्त में एक देश का होम मिनिस्टर बात करना ये सरासर गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं है, ये अमित शाह का, मोदी जी का कानून है। ऐसा कानून नहीं चलेगा। और मैं भी चैलेंज कर रहा हूं कि तुम निकाल के बताओ, देखेंगे हम भी सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा हाल क्या करने वाले हैं। बेंगलुरु का देख लिए, अब यहाँ भी हाथ लगा के देखो, बताएंगे। और ये तुम भूल रहे कि तुम हुकूमत में आने वाले नहीं है।